अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अब हमारे जो नेक्स्ट टाइप थी वो थी पेरिटोनियल डायलिसिस। मैंने पहले से नोट डाउन कर लिया था कि मैंने कहा वीडियो छोटे टाइम की बने और आपको देखने में आसानी हो। पेरिटोनियल डायलिसिस ये क्या होता है कि इसका प्रिंसिपल यूज़ है वो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ में होता है। हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में प्रिंसिपली जो हम यूज़ करते हैं वो पेरिटोनियल डायलिसिस यूज़ करते हैं। अब पेरिटोनियल डायलिसिस की आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास KFD और एक हमारे पास APD है। अब CAPD क्या है? कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें परमानेंट सिलास्टिक कैथीटर होती है जो इंसर्ट कर दी जाती है पेरिटोनियल कैविटी में। अब होता क्या है कि 2 लीटर स्टीराइल आइसोटोनिक डायलिसिस फ्लूइड इसमें डाल दिया जाता है और लेफ़्ट प्लेस फॉर 4 से 6 घंटे के लिए उसी के अंदर रहता है। देन होता क्या है कि जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसमें? पेरिटोनियल कैपिलरीज में से कहाँ किसकी तरफ? डायलिसिस की तरफ, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे पास ड्रेन्ड हो जाते हैं और जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ये प्रोसेस कितने टाइम किया जाता है? कंटिन्यूस होता है 4 टाइम डेली। इसको 4 मरतबा डेली करना ज़रूरी होता है। मैंने क्या बताया कि हमारे पास परमानेंट सिलेस्टिक कैथीटर इंट्रोड्यूस की जाती है पेरिटोनियल कैविटी में। 2 लीटर हमारे पास स्टीराइल और आइसोटोनिक डायलिसिस फ्लूइड होता है जो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और 4 से 6 घंटे उसी के अंदर रहता है। होता क्या है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो पल्मोनरी कैपिलरी से डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं और जो हमारे पास जो फ्रेश फ्लूइड है वो हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरीज में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास ड्रेन्ड हो जाते हैं। तो ये थी हमारी सारी बात ही कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस की। देन हमारे पास आ जाती है APD। अब APD से क्या मुराद है? ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये वर्क सिमिलर करता है CAPD की तरह। इसमें एक साइक्लर मशीन यूज़ होती है जो क्या करती है कि इन्हेंस करती है सोल्यूट एंड फ्लूइड की रिमूवल नाइट के वक्त, ड्यूरिंग नाइट, और ओनली सिंगल एक्सचेंज इसमें परफॉर्म किया जाता है पर डे। ठीक हो गया। देन हम इसके एडवांटेज और कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। अगर हम एडवांटेज की बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की तो सिंपल टू परफॉर्म होता है, इतना कॉस्टली नहीं होता, घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं और ये बच्चों और एल्डर पेशेंट में यूज़ होता है जिसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की इनेबिलिटी वगैरह हो। अब कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकती हैं? पेरिटोनाइटिस हो सकती है, हर्नियाज हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, कैथीटर एग्जिट साइड पे इन्फेक्शन हो सकता है, कैथीटर माल फंक्शन हो सकती है। तो ये सब हमारे पास किसके बारे में था? पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। अगर आपको ये सब